बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाए तौहीद के मतवालों, शम्ए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, मुजाहिद मिल्लत व सरकार मिल्लत के मानने वालों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आइए उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर व तशरीह बयान करने से पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अल्लाह के हबीब हबीब लबीब अंबिया के खतीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब मुअल्लिम कायनात ताजदार कायनात मंबए कायनात मज़दर कायनात अस्ल कायनात वजहे तख्लीक़ कायनात सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया नबीयुल अंबिया अशरफुल अंबिया अकमलुल अंबिया अजमलुल अंबिया, अल्लाह का प्यारा बेसहारों का सहारा, ताजदारे मदीना साकिबे अर्दो समा, जिहालतों का दूर करने वाला हबीबे खुदा खैरुल वरा, दुखों का मिटाने वाला ज़ख़ीरे कायनात रहमतुल लिल आलमीन, ज़मीनों आसमान का महवरे पैकर सरवरे कौनैन शाहे दो जहां सादिको अमीन रसूल ज़ामीने जन्नत ताहा की सीरत वाला, जुल्मतों को मिटाने वाला, इबादतों का तरीका बतलाने वाला, गुलामों को आज़ादी दिलाने वाला, फिक्रे तमन्नाए कायनात कासिमे कौसर, कंकरों को कलेमा पढ़ाने वाला नबी, लुत्फो इनायत का पैकर मुज़म्मिलो मुदस्सिर की चादर वाला, नूरानी जुल्फ वाला, वजहे तख्लीक़े कायनात, हिदायतो नूर का मंबा, यसरब को कयामत तक के लिए रहमत का मरकज मदीना बनाने वाला जनाबे पाक हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूदो सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़ें बा आवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदुना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलल हबीब सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रफ़ीक़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये है तबलीगे सीरत का जलसा और ये दूसरा जलसा है। पहला जलसा इसी बालासर जिले के एक गांव में, जिस गांव का नाम है रतई पंथा, जो मोहान की तरफ होता है, हजरते मौलाना सद्दाम हुसैन साहब क़िबला मुजाहिदी की सदारत में पहला जलसा हुआ था रतई पंथा में। फिर ये दूसरा जलसा हजरते अल्लामा मौलाना समीरुद्दीन साहब क़िबला रज़वी की सदारत में आपके कस्बे मिर्जापुर की सरजमीन पर हो रहा है। और फिर इंशाअल्लाह ताला इसका तीसरा प्रोग्राम, फिर चौथा प्रोग्राम, फिर पांचवा प्रोग्राम, फिर छठा प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला इस तरह हम तबलीगे सीरत का जलसा करते रहेंगे। हमारा मकसद क्या है, हमारा जो है गर्ज क्या है,
हमारा ये मकसद क्या है ना, मकसद यही है कि घर घर तक इस्लाम पहुंच जाए, घर घर तक सुन्नते रसूल पहुंच जाए, घर घर तक जो है नमाज रोजा हज ज़कात के मसाइल पहुंच जाए, हमारा हर बच्चा नमाजी हो जाए, हमारा हर बच्चा आशिके रसूल हो जाए, हमारा हर बच्चा आशिके औलिया हो जाए, हमारा हर बच्चा कारिए कुरान हो जाए, हमारा हर बच्चा हाफिज़े कुरान हो जाए, हमारा हर बच्चा बुखारी का पढ़ने वाला हो जाए, हमारा हर बच्चा तिरमिज़ी का पढ़ने वाला हो जाए, हमारा हर बच्चा मिशकात शरीफ का पढ़ने वाला हो जाए, हमारा हर बच्चा गुलामे गौसे पाक हो जाए, हमारा हर बच्चा गुलामे आला हजरत हो जाए। इस तबलीगे सीरते मुस्तफ़ा का मकसद यही है कि हर घर में सुन्नते रसूल आम हो जाए, हमारा चलना सुन्नते रसूल के मुताबिक हो, हमारा बैठना सुन्नते रसूल के मुताबिक हो, हमारा सोना सुन्नते रसूल के मुताबिक हो, हमारा कहना सुन्नते रसूल के मुताबिक हो, हमारा कारोबार करना सुन्नते रसूल के मुताबिक हो, हमारा बैठना हमारा उठना हमारा खाना हमारा हर तरीका नबी के सुन्नत के मुताबिक हो। जब हम हर काम नबी के सुन्नत के मुताबिक करेंगे और जब हम दुनिया से चले जाएंगे, कब्र में हमारे रिश्तेदार, कब्र पर हमारा भाई, कब्र में हमारा बेटा, कब्र में हमारे घर वाले जब लेटाकर 9 मन की मिट्टी दाब कर जब घर वापिस आएंगे और मुनकर नकीर जब कब्र में आएंगे, जब सवाल करेंगे, जब हमें उठाएंगे, जब वो सवाल करेंगे, पूछेंगे मन रब्बो का मा दीनो का मा कुंता तकुलो फी हक़्क़ि हाजर रजूल, जब मदीने के तरफ जब इशारा करके जब मुस्तफा की बारगाह में ये कहेंगे कि ये इंसान कौन है बताओ, ये आदमी कौन है बताओ, जब हम दुनिया पर सुन्नते रसूल पर अमल करके गए रहेंगे तो मदीने से आका इशारा कहेंगे, इशारा करेंगे, ऐ फरिश्तों इसे छोड़ दो, ये मेरा दीवाना आया है, ये मेरा आशिक आया है, ये गुलामे मुस्तफा आया है, इसे छोड़ दो और इसकी कब्र को जन्नत की बागों में से एक बाग बना। इसका मकसद यही है घर घर सुन्नत आम हो जाए। और मैंने जो मौजू दिया था सबसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद गुलाम गौस कादरी साहब को अजान पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल बोले, अजान के फज़ाइल बोले कि नहीं। फिर उसके बाद में कारी गुफरान साहब को मैंने दिया था नमाज और जमात के ताल्लुक, वो भी बोले। फिर मुफ्ती साहब किबला को मैंने दिया था ईमान व अकीदा, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बोले। और मेरा मौजू है सीरते मुस्तफा। क्या मौजू है? मैं गुजारिश करूंगा मौलाना समीरुद्दीन साहब अगर हैं तो थोड़ा सामने आइए, और मुफ्ती साहब किबला आप चले जाएं, कोई शिकायत नहीं, जाकर आराम करें क्योंकि फिर कल आपको सफर करना है। और जनाब अब्दुल रज़ाक साहब जिनकी मेहनत से जलसा मुकम्मल हो रहा है, कौन मदरसा? इंशाअल्लाह मैं अब्दुल रज़ाक साहब से गुजारिश करूंगा, वो अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, अब्दुल रज़ाक भाई अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मेरे पास आए, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बोलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जुमला खुतबा और शोरा मेहनत के साथ में आप तक पहुंचे, अपनी नूरानी बयानात से हम सबके दिल को मुनव्वर मुजल्ला फरमाया। और बेहतरीन शेर व शायरी कर रहे थे हजरत फरीद फैजानी, हजरत नाहिद इकबाल, और आपके इस गांव का बच्चा जनाब अब्दुल कादिर साहब, इरशाद आरज़ू साहब बेहतरीन कलाम सुना रहे थे। तो हजरत मोहतरम मैं भरपूर कोशिश करूंगा, जो मुझे वक्त मिला है आधा घंटा, मैं सीरते मुस्तफा पर बोलूं। अब्दुल रज़ाक भाई इधर आइए, आप मेरे दाहिने तरफ, बाएं तरफ, इधर दाहिने तरफ आइए। अब्दुल रज़ाक भाई ये आप दिल में बसा लें, हम कभी आपको भूल नहीं सकते हैं। मौलाना समीरुद्दीन साहब हम कभी आपके एहसान को भुला नहीं सकते हैं। क्यों ना? अब्दुल रज़ाक कादरी ने वो काम कर दिया है जो बड़े बड़े नहीं कर सकते हैं। अब्दुल रज़ाक कादरी मौलाना समीरुद्दीन ने वो काम कर दिया है जो बड़े बड़े नहीं कर सकते हैं। सुनो,
दीन का काम वही करता है जिसे अल्लाह चाहता है। दीन का काम वही करता है जिसे अल्लाह चाहता है। घुमा दो उस तरफ, पंखों घुमा दो। लिहाजा अल्लाह ने चाहा अब्दुल रज़्ज़ाक से काम ले लिया, अल्लाह ने चाहा मौलाना समीरुद्दीन से काम ले लिया, अल्लाह ने चाहा मोहम्मद अब्दुल रकीब से काम ले रहा है, अल्लाह ने चाहा मुफ्ती गुलाम हैदर से काम ले रहा है, अल्लाह ने चाहा कारी गुलाम सरवर से काम ले रहा है। और इंशाअल्लाह जब तक ये जिस्म में जान है तब तक हम नबी की सीरत का पैगाम पहुंचाते रहेंगे, सुन्नत रसूल का पैगाम देते रहेंगे। और सुनो, हम तो मुबल्लिग हैं, सिर्फ ये जिम्मेदारी मौलाना पर नहीं है, सिर्फ मौलाना ही तबलीग करेगा, सिर्फ मुफ्ती ही तबलीग करेगा, सिर्फ हाफिज कुरान ही तबलीग करेगा, सिर्फ इमाम ही तबलीग करेगा। नहीं मुसलमानों, अहले सुन्नत वल जमात का हर सुन्नी बच्चा मुबल्लिग इस्लाम है। घर का हर फर्द तबलीग करेगा। जब एक भाई दूसरे भाई को तबलीग करेगा, छोटा भाई बड़े भाई को तबलीग करेगा, बड़ा भाई छोटे भाई को तबलीग करेगा, एक पड़ोस दूसरे पड़ोस को तबलीग करेगा। जब हर मुसलमान एक ठान ले हमको नबी की सीरत पर तबलीग करना है, हमको सुन्नत रसूल का पैगाम पहुंचाना है, एक इंसान भी अगर नबी की सुन्नत को आम कर देगा तो कल कयामत के दिन में मुस्तफा उसकी शफाअत फरमाए। अभी मैं जो आपको बताऊंगा उसको बगौर समाअत करना, जो सीरत मुस्तफा है, और उसको याद रखना जो आपके पड़ोस पड़ोस में हैं और जो आपके दोस्त यार हैं, कल बलमगढ़ी बाजार में उनको जरूर बताइएगा। अब तबलीग सीरत मुस्तफा का पहला सवाल ये है कि मिर्जापुर वालों, जब वाकई में मुस्तफा से मोहब्बत, अच्छा आप जिससे मोहब्बत करते हो उसका नाम आपको मालूम है, जिससे भी मोहब्बत करते हो, माँ से मोहब्बत करो, बीबी से मोहब्बत करो, बेटी से मोहब्बत करो, बेटा से मोहब्बत करो, दोस्त से मोहब्बत करो, जिससे भी आप मोहब्बत करते हो उसका भी नाम आपको मालूम है, उसकी माँ का भी नाम आपको मालूम है, उसके बाप का भी नाम आपको मालूम है, उसके खानदान के बारे में आपको पता होगा, उसके कैरेक्टर के बारे में भी आपको पता होगा, उसके गांव के बारे में भी आपको पता होगा, उसका चाल, उसका चलन, उसके तमाम तर जो है बातों को आप जानते होंगे। नहीं तो प्यार ही बेकार है, नहीं तो मोहब्बत ही बेकार है। हम सुन्नियों का दावा है, हम नबी से प्यार करते हैं, हम मुस्तफा से प्यार करते हैं, हम आका से प्यार करते हैं। अगर हम प्यार करते हैं तो नबी की सीरत को जाननी होगी, नबी का अखलाक को जानना होगा, नबी के इखलास को जानना होगा, नबी की आदत को जानना होगा, नबी का चलन, नबी का चाल, नबी की बोली, नबी की बात, नबी का उठना, नबी का बैठना, नबी का नाम, नबी के बाप का नाम, नबी की माँ का नाम, नबी के दादा का नाम, नबी की दादी का नाम, नबी के नाना का नाम, नबी की नानी का नाम, नबी का खानदान क्या है, नबी का कबीला क्या है, नबी के कितने चचा थे, नबी की कितनी फुफियाँ थी, नबी की कितनी बीवियाँ थी, नबी के कितने गुलाम थे, नबी के कितने बेटे थे, नबी की कितनी बेटियाँ थी, नबी के कितने नाती थे, नबी के कितने नवासे थे, ये सब को जानना जरूरी है। अगर नहीं जानते हो तो ऐ मिर्जापुर वालों, आज मेरी तकरीर से जान लो, उसको याद रखो और तुम्हारे दोस्त तक एक पैगाम पहुंचा दो। मुस्तफा खुश हो जाएंगे, अल्लाह खुश हो जाएगा। जब नबी खुश हो जाएंगे तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा, जब अल्लाह खुश हो जाएगा तो जन्नतुल फिरदौस में हमारा घर बन जाएगा। वाकई में अब्दुल रज़्ज़ाक भाई, कल फजर यही कहोगे कि मौलाना अब्दुल रकीब ने जो पैगाम दिया सबसे सही और सबसे अच्छा पैगाम दिया। मैं सवाल करूंगा, आपको जवाब देना है। अगर जवाब आप नहीं दे पाएंगे तो हम उसके बदले में आपको बताएंगे, तो आपके चलते आपका भाई जान जाएगा। जान जाएगा या नहीं बताइए? जान जाएगा। जिसको भी याद होगा हाथ उठाएगा। तबलीग सीरत का यही पैगाम है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है, मेरे नबी, मेरे बोलो, मेरे नबी, उनके दादा का क्या नाम था? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। क्या नाम है भाई आपका? रियाजुद्दीन, शेख रियाजुद्दीन। घर कहां?
कसाब महला बालासोर से सुभान अल्लाह। है बालासोर वालो, मैं तुम पर कुर्बान। अगर वाकई में यहाँ आए हो, तबलीग सीरत का जलसा सुन रहे हो, अगर तुमको अच्छा लगे तो जरूर कसाब महल्ला में भी इसका जलसा इनेकाद करना, तबलीग सीरत का जलसा इनेकाद करना। मौलाना समीरुद्दीन साहब, आप इनका नंबर लीजिए, हम इनसे राब्ता करेंगे। वो बलमगढ़ी वालों, तुम भी तबलीग सीरत का जलसा कराना। वो छापड़ा वालों, तुम भी तबलीग सीरत का जलसा कराना। वो दीगर अतराफ से आने वालों, जितने भी गाँव कस्बा है, मैं तमाम लोगों से करूंगा, चाहे वो खड़ी पाए वाले हो, चाहे वो छापड़ा वाले हो, चाहे वो बालेसर वाले हो। अगर तबलीग सीरत का जलसा तुमको अच्छा लगा हो तो अपने गांव जाकर मलदारों से राब्ता करना, सरदारों से राब्ता करना, इमामों से राब्ता करना, अपने दोस्तों से राब्ता करना और राब्ता कर कर हमसे राब्ता करना। उसके बाद में हमें दावत देना। इंशाअल्लाह ताला हम तुमसे 10,000 नहीं लेंगे, हम तुमसे 20,000 नहीं लेंगे, हम तुमसे 50,000 नहीं लेंगे, हम तुमसे 1 लाख नहीं लेंगे। तबलीग सीरत मुस्तफा का जलसा हम तुम्हारे गांव जाकर इखलाक के बिना पर हम फ्री करके आएंगे, हम फ्री करके आएंगे। आपकी मर्जी दो या ना दो, हमने ठान लिया है कि बालासोर के हर शहर में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जलाना है, मुस्तफा की सुन्नतों का चिराग जलाना है। वाकई में तुम सुन्नी हो तो सुन्नी का दावा पेश करो। आओ अब्दुल रकीब के बाजू के साथ में बाजू मिला दो, शाना बशाना खड़ा हो जाओ। इंशाअल्लाह हर घर में मुस्तफा के इश्क का चिराग हम जलाएंगे। जलाएंगे या नहीं? बोलो अब्दुल रज़ाक भाई, बोलो इंशाअल्लाह। हमारे शेख रियाजुद्दीन भाई ने जो जवाब दिया कि मेरे नबी के दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब, जोर से बोलो अब्दुल। कितने लोगों ने याद रखा है? हाथ उठाएं। दादा का नाम क्या है? अब्दुल। सुभान अल्लाह। अब एक सवाल, दादी का नाम क्या था? जब दादा का नाम जानते हो तो जरूर दादी का भी नाम। दादी का नाम बताइए। रसूल की दादी का नाम। किसकी दादी का नाम? बोलो किसकी दादी का नाम? मेरे नबी की दादी का नाम। नबी से प्यार है? बोलो नबी से प्यार है? क्यों नहीं प्यार है? बिल्कुल प्यार है। उन्हें माना, उन्हें जाना, ना रखा गैर से कहा। उन्हें माना, उन्हें जाना, ना रखा गैर से कहा। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। यही अकीदा हो तो ईमान मुकम्मल है, यही अकीदा है तो मोहब्बत मुकम्मल है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से कहा। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जोर से बोलो लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से। ये अकीदा अगर हो तो ईमान मुकम्मल है। बोलो ईमान। इश्क मुकम्मल है। बोलो इश्क मुकम्मल है। सुनो, किसी ने नहीं बताया कि मेरे नबी की दादी का नाम क्या है। और जो बता देगा, मेरे तरफ से 10 रुपए इनाम है 2 रसगुल्ला खाने के लिए। कै रसगुल्ला खाने के लिए? 2 रसगुल्ला। अब्दुल रज़ाक भाई तवज्जो दो। मेरे नबी की दादी का नाम। किसकी दादी का नाम? अगर मैं बता दूं तो आपकी तबीयत खुश होगी या नहीं? बोलिए। कितने लोग जान जाएंगे? हाथ उठाकर बोले कितने लोग जान जाएंगे और याद रखेंगे? याद रखोगे? दादा याद रखोगे ना? मेरे नबी की दादी का नाम याद रखेंगे ना? इंशाअल्लाह। सुनो, याद रखो और अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग भी करो और उसे घर तक पहुंचाना कि एक मौलाना साहब आए थे जिनकी पगड़ी लाल थी और उन्होंने कहा था कि मेरे नबी की दादी का नाम। अब सुनो, मेरे नबी की दादी का नाम फातिमा था। क्या नाम था? जोर से बोलो क्या नाम था? जरा बैठ जाने दीजिए चचा। चचा, मेरे नबी की दादी का नाम क्या है? हाँ, अभी जो मैंने बताया आपने सुना ना? तकरीर सुन रहे थे ना? कितने लोग गौर से सुन रहे? हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन। तो बात क्लियर हो गई। दादा दादी का नाम जान गए। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। बोलो दादा का नाम अब्दुल और दादी का नाम फातिमा। दादी का नाम, जोर से बोलो दादी का नाम। जब दादा दादी को जान लिए हो तो नाना नानी को जानना जरूरी है। हमारे भी नाना नानी है तो हमारे रसूल के भी नाना नानी नहीं है। बताओ, एक सवाल और है कि मेरे नबी के नाना का नाम क्या था?
नबी के नाना का नाम। कितने लोग तो ऐसे हैं जो उनको अपने ही नाना का नाम याद नहीं होगा। जी हाँ, कितने लोग ऐसे भी जिनको अपने ही नाना का नाम याद नहीं होगा। तो कोई किसी को नहीं मालूम नबी के नाना का नाम क्या है? बताऊंगा, याद रखोगे? बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मेरे नबी के नाना, बच्चे मदरसा के तुम भी सुनो गौर से, याद रखना है। फिर 1 महीने के बाद मांगो तुम लोग का इम्तिहान लेने के लिए। मेरे नबी के नाना का नाम है वहब बिन अब्दे मनाफ। वहब नाम, वाव छोटी हा बा, नाना का नाम क्या? वहब। जोर से बोलो, जोर से बोलो, वहब। जोर से बोलो, याद रहेगा भाई मेरे। नबी के नाना का नाम क्या है? वहब। और एक सवाल है, नबी की नानी का नाम। जब नाना का नाम याद नहीं है तो नानी का नाम कैसे याद रखोगे? बात सच है ना रियाजुद्दीन भाई? सच बात है ना? नबी की नानी का नाम गौर से सुनो। वो बांस के सामने चिल्लाने वालों, वो सबसे पहले पीछे सफेद कुर्ता पहन के जाने वालों, नबी की सीरत पर तकरीर हो रही है, नबी की मोहब्बत पर तकरीर हो रही है। तुम क्या हलवा बांट रहे हो? तुम क्या खिचड़ा बांट रहे हो? तुम क्या लंगर बांट रहे हो? अरे सुन्नी तो हमेशा लंगर खाता है, ये सुन्नी तो हमेशा खिचड़ा खाता है। आज नबी की मोहब्बत का जाम जरा पी ले, आज नबी के इश्क का जाम जरा पी ले, आज नबी के मोहब्बत का जरा जाम पी ले। जब नबी की मोहब्बत का तू जाम पी लेगा तो तेरा दिल रोशन हो जाएगा, तेरा दिल मुनव्वर हो जाएगा। तो उठेगा बोलेगा नबी नबी, बैठेगा बोलेगा नबी नबी, चलेगा बोलेगा नबी नबी। जहां तू जाएगा तेरा तन, तेरा मन, तेरा धन बोलेगा नबी नबी। बोलो नबी नबी, जोर से बोलो नबी नबी, जोर से बोलो नबी नबी, जोर से बोलो नबी नबी। मेरे नबी की नानी का नाम, मेरे नबी की नाना का नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या है? याद रहेगा दादा, याद रहेगा बच्चा? नानी का नाम है बर्रा बिन्त अब्दुल अज़्ज़ा। अब्दुल अज़्ज़ा की बेटी बर्रा। क्या नाम है नानी का? जोर से बोलो, बर्रा बिन्त अब्दुल अज़्ज़ा। समझ बात आ गई? दादा दादी भी कंफर्म हो गए और नाना नानी भी। आप रह गए कोई माँ और फादर और मदर, ये दो रहेगा ना। सब जानते हैं मेरे नबी की माँ का नाम। क्या बात हो यार, क्या बैठे हो तो? अरे नबी की माँ का नाम भी नहीं मालूम? बोलो ना एक आवाज होकर, मेरे नबी की माँ का नाम बोलो। मेरे नबी की माँ का नाम बीबी आमीना। जोर से बोलो बीबी, जोर से बोलो बीबी आमीना। ये याद रहेगा ना, सबको तो याद है। और बाप का नाम, सुभान अल्लाह, बाप का नाम, हमारे नबी के बाप का नाम हजरते अब्दुल्ला। बोलो हजरते। और माँ का नाम हजरते बीबी। अच्छा, एक सवाल ये हो गया। और एक सवाल है जो सबसे आसान है, जो सबसे आसान है। आज का ये रस्म और रवाज है, जब बच्चा पैदा होता तो माँ ही दूध पिलाती है। कौन दूध पिलाती है? माँ ही दूध पिलाती है। अगर माँ का दूध ना हो तो फिर अड़ोस पड़ोस में कोई दाई हो तो वो फिर दूध पिलाती है। 6 महीना साल भर इस तरह करके दूध पिलाती है, तो वो भी माँ होगी। यही बात है ना, वो भी माँ होगी। तो सवाल मेरा ये है कि नबी ने कितनी औरतों का दूध पिया है? नबी ने, ये सवाल तो नबी की सीरत पर आता है ना भाई मौलाना साहब, ये सवाल तो नबी की सीरत पर तो आएगा ना कि मेरे नबी ने कितनी औरतों का दूध नोश फरमाया है। एक औरत का दूध नोश फरमाया, या 2 औरत का दूध नोश फरमाया, या 3 औरत का दूध नोश फरमाया, या 4? बोलो भाऊ। शेख रियाजुद्दीन नाम है ना? 3। शेख रियाजुद्दीन ने कहा 3। इसके अलावा आप में से अगर कोई हो तो बता सकता है, मिर्जापुर वाले कोई है? नबी ने कितनी औरतों का दूध नोश फरमाया है? कितनी औरतों का दूध पिया है मेरे नबी ने? क्या नाम है तुम्हारा? खड़े हो। अरे बाबू नहीं खड़े हो रहे, कादरी टोपी पहन के क्यों डर रहे? खड़े हो ना। एक वो माँ आमीना, बीबी आमीना का ना, यही जवाब है ना तुम्हारा? उसने कहा एक। तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? कितना बता रहे? 2। किसका किसका?
दाई हलीमा। उसने कहा कि बीबी आमेना दाई हलीमा। उसने कहा एक बीबी आमेना और शेख रियाजुद्दीन कसाब मोहल्ला वाले कह कि 3 औरतों का दूध नोश फरमाया। कितनी औरतों का? 3 औरतों का दूध नोश फरमाया। तो अब जिसने एक आंसर दिया उसका जवाब सही है, जिसने 2 कहा उसका जवाब सही है, जिसने 3 कहा उसका जवाब सही है। आओ किताब का मुताला करो, बुखारी शरीफ का मुताला करो, तिरमिज़ी शरीफ का मुताला करो, तारीख का मुताला करो, तारीख इस्लाम का मुताला करो। हर तारीख इस्लाम में, सीरत मुस्तफा में यही बात लिखी है, मेरे नबी ने 3 औरतों का दूध नोश फरमाया है। शेख रियाजुद्दीन ने जो जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब दिया है। सुनाओ, मेरे नबी ने सबसे पहले बीबी आमीना का दूध नोश फरमाया, फिर बीबी आमीना के बाद अबू लहब की लौंडी, अबू लहब की बांदी जिसका नाम सोएबा था, जब रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई, और तो सुनिएगा, जब नबी की पैदाइश हुई तो दौड़े दौड़े आई, अपने आका अपने मालिक अबू लहब से कहने लगी, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मालिक, तुम्हारे घर में, तुम्हारे भाई के घर में भतीजा आया है, बड़ा जमील है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ब्यूटीफुल है, बड़ा नाइस है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत खूबसूरत बच्चा है, बहुत ब्यूटीफुल बच्चा है। जब वो लौंडी अबू लहब के सामने तारीफ करने लगी तो अबू लहब मारे खुशी के लौंडी को कहता है, जा मैं तुझे आजाद करता हूँ, जा मेरे प्यारे भतीजे को दूध पिला, जा मेरे प्यारे भतीजे को दूध पिला, जा मेरे प्यारे भतीजे को दूध पिला। किसी को पता नहीं था कि अबू लहब बाद में चल के उसी नबी का दुश्मन होगा, किसी को मालूम नहीं था बाद में चल के वही अबू लहब इस्लाम का दुश्मन होगा। जी हाँ, 40 साल के बाद जब नबी ने ऐलान किया, ऐलान नबूवत किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो अबू लहब दुश्मनी किया, उसकी बीवी दुश्मनी की। अबू लहब इस्लाम का बागी हो गया, नबी का बागी हो गया, मुसलमानों का बागी हो गया, सहाबा का बागी हो गया। उसकी मुजम्मत पर सूरह रहब नाजिल हो गई। उसके बाद जब उसका इंतकाल हो गया, उन्हीं के घर वालों में से किसी ने देखा, ऐ अबू लहब बता, तू तो मर गया, तेरा ठिकाना क्या हुआ, तू जहन्नम में गया जन्नत में गया? तो अबू लहब कहने लगा, सुना, मोहम्मद को नबी और उसके रब को खुदा ना मानने की वजह से मेरा ठिकाना जहन्नम है, मैं जहन्नम की आग में जल रहा हूँ, मैं जहन्नम में जल रहा हूँ, मैं जहन्नम की आग में तपिश में भर रहा हूँ। लेकिन सुना, जब वो वक्त आता है, जब वो घड़ी आता है जिस वक्त मोहम्मद पैदा हुए थे, जिस वक्त मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लेकर आए थे, और मेरी लौंडी सोएबा आकर मुझसे कही थी कि ऐ आका, तुम्हारे घर में मोहम्मद आया है, तुम्हारे घर में भतीजा आया है, तुम्हारे घर में एक अच्छा बच्चा आया है। तो वो खुशखबरी सुनने के बाद मैंने लौंडी सोएबा को मैंने उंगली के इशारे से मैंने आजाद कर दिया था। लेकिन जिस वक्त वो आजाद कर रहा था उसको पता नहीं था ये बच्चा आगे चलकर नबी होगा, नबूवत का ऐलान करेगा, ये आगे चलकर रिसालत का ऐलान करेगा। उसको पता नहीं था कि ये नबी है, उसको पता नहीं था कि रसूल है, उसको पता नहीं था कि सैयदुल अंबिया है, उसको पता नहीं था कि इमामुल अंबिया। जब जाना, जब जानकारी हो गई, जब पता चल गया कि ये नबी है, ये रसूल है, तो वो अबू लहब नबी का दुश्मन बन गया, वो अबू लहब नबी का बागी बन गया, वो अबू लहब इस्लाम का दुश्मन बन गया। लेकिन मरने के बाद नबी की पैदाइश की खुशी में बांदी को उसने आजाद किया था, तो अल्लाह उसके बदले में हफ्ते में एक दिन यानी सोमवार के दिन उंगली चूसने का मौका दिया जाता है। वो उंगली चूसता है तो उससे पानी निकलता है, तो उसको राहत मिलती है, जहन्नम में सुकून मिलता है। वो तो इस्लाम का बागी था, वो तो नबी का बागी था, वो तो रसूल का दुश्मन था। जब नबी की पैदाइश की खुशी में उसको जहन्नम में राहत मिल सकती है, तो मुसलमानों, ऐ नबी के कलमा पढ़ने वालों, ऐ रसूल के आशिकों, ऐ नबी के आशिकों, तुम तो कलमा पढ़ने वाले हो, तुम तो नमाज पढ़ने वाले हो, तुम तो रोजा रखने वाले हो, तुम तो हज करने वाले हो, तुम तो दुरूद पढ़ने वाले हो, तुम तो नबी का नारा लगाने वाले हो। अगर नबी की पैदाइश की खुशी में झंडा लहराओगे, घर को सजाओगे, जलसा मनाओगे, गरीबों को खाना खिलाओगे, तो अल्लाह इसके बदले में तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता। जरा ठंडे दिमाग से जरा सोचो, ठंडे दिमाग से। जब अबू लहब इस्लाम का दुश्मन, नबी का दुश्मन, नबी की पैदाइश में जब उसने खुशी से आजाद किया, तो अल्लाह उसको जहन्नम में सिला दिया। अल्लाह उसको कहाँ सिला दिया? जहन्नम में। तो हम तो कलमा पढ़ने वाले जब नबी की आमद की खुशी में मिलाद शरीफ अगर मनाएंगे, उनका जिक्र करेंगे, क्या अल्लाह हमसे राजी नहीं होगा? बोलो राजी होगा या नहीं?
इसके बदले में अल्लाह में जन्नत देगा या नहीं? बेशक जब भी रबीउल अव्वल का महीना आए, घर को सजाओ, गलियों को सजाओ, झंडियां लगाओ, इंशाअल्लाह कल नबी शफाअत करके जन्नत लेकर जाएंगे। लेके जाएंगे ना मौलाना। तो मेरे नबी ने 3 औरतों का दूध पिया, एक बीबी आमिना का, एक शोएबा का और एक दाई। लो बेटा 10 रुपया लो, मेरे तरफ से 2 रसगुल्ला खाना। एक आलिम दीन दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो ये बात तो कंफर्म हो गई, मेरे नबी ने कितनी औरतों का दूध पिया? बोलो कितनी औरतों का दूध पिया? कितने लोगों के जहन पे बात आ गई? हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, या हुसैन। ये बात कंफर्म हो गई। और एक सवाल मैं करता हूं, ये भी आसान सवाल है, इंशाल्लाह जवाब दे दोगे। मेरे नबी के कितने बेटे थे? एकदम आसान सवाल है। चलिए आपका सवाल जवाब आया 4, ठीक है, मैं इसको भी रख लेता हूं। रियाजुद्दीन भाई तुम बोलो कितने बेटे थे? एक बेटे थे, चलो इसको भी मैं रख लिया, बाद में खोलूंगा। क्या नाम तुम्हारा बाबू? रहबर। उसका जवाब 2 आया। चलो भी मैं 1 कहा 4, तुमने कितना कहा? 4। एक ने कहा 1, एक ने कहा 2। और कोई है जो जवाब दे मेरे नबी के कितने बेटे थे? 2। कितने कह रहे हैं? 3। 4 कह रहे हैं, 1 कह रहे हैं। जवाब अभी तक सही नहीं मिला है। चलो स्टेज वाले कोई बता दो मेरे नबी के कितने बेटे थे? कोई मदरसे के बच्चे ही बता दो। चलिए किसी का जवाब सही नहीं, किसी ने 2 कहा, किसी ने 4 कहा, किसी ने 5 कहा, किसी ने 1 कहा। अब जो सही आंसर है मुझसे सुनो हवाले के साथ में। मेरे नबी के 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? कितने बेटे थे? जोर से बोलो कितने बेटे थे नबी के? याद रहेगा सबक? ये सबक याद रहेगा कि नहीं? मैं नाम भी बता देता हूँ। मेरे नबी के 3 बेटे, एक का नाम हजरत कासिम, एक का नाम हजरत अब्दुल्ला और एक का नाम हजरत इब्राहिम। सही बात है? 3 बेटे हैं। एक बेटे का नाम क्या? जोर से बोलो हजरत कासिम, बोलो हजरत। एक बेटे का नाम हजरत अब्दुल्ला, एक बेटे का नाम हजरत अब्दुल्ला और एक बेटे का नाम हजरत इब्राहिम। तो कितने लोग जान गए कि मेरे नबी के 3 बेटे थे? कितने लोग जान गए? अब जब भी सवाल करोगे, करूंगा या कोई मौलाना सवाल करे तो बगैर झिझक के, बगैर डर के खड़े होकर जवाब देना। हवाला देता हूँ बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तारीख इस्लाम की कोई भी कुतुब उठा लो, हर किताब में लिखा है कि मेरे नबी के 3 बेटे थे। मेरे नबी के कितने बेटे थे? जोर से बोलो कितने बेटे थे? चलो बेटे के बारे में अगर जान गए तो जरा बेटी के बारे में भी जान लो। जानना जरूरी है कि नहीं सच्चा? दादा जानना जरूरी है ना? अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है कि नहीं? मौलाना समीरुद्दीन साहब अच्छा लग रहा है ना? यही नबी की सीरत, यही तो नबी की सीरत। मेरे नबी की कितनी बेटियां थी? एक आदमी 4 कह रहा है, आप भी 4 कह रहे हैं, और कोई है जवाब देने वाला? कितना? 4 माशाल्लाह, और 4 माशाल्लाह, और 4 माशाल्लाह। पूरा एकदम लग रहा है 4। सुभान अल्लाह। 4 सब 4 कह रहे हैं। तो बात भी सही है कि मेरे नबी की 4 बेटियां। कितनी बेटियां? जो दे देगा कि चारों बेटियों का नाम क्या था उसको मेरे तरफ से फिर 10 रुपया। 2 रसगुल्ला खाने के लिए। क्या रसगुल्ला? क्या रसगुल्ला? 5 रुपया वाला एकदम ओरिजिनल प्योर छेने का रसगुल्ला खाना है आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 रसगुल्ला खाओगे आपका मन भी भर जाएगा, दिल भी भर जाएगा, है कि नहीं? देखो रियाजुद्दीन भाई कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करो, जरा दिमाग लगाओ जब तक दिमाग देखा जाए। है नबी से प्यार करने वालों, जानो बच्चों को पढ़ाओ। अभी मुफ्ती गुलाम हैदर साहब कह रहे थे कि पढ़ाने का फायदा क्या है। देखा शैतान बाजी मार गया।
शैतान जो बाजी मार गया, बहरे कहे आप बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों के सीने में कुरान का इल्म दो, बच्चों के सीनों में हदीस का इल्म दो, बच्चों के सीनों में तारीख इस्लाम का इल्म दो, बच्चों के सीनों में जो है हदीस और फिक़ह का इल्म दो। अगर यही बच्चा अगर नबी की सीरत को जानेगा, नबी की सीरत तैयबा को जानेगा, तो कभी भी ये मारा नहीं जाएगा, कभी भी रुस्वा नहीं होगा, कभी भी जलीलो खार नहीं होगा। क्या न नबी के आशिक कभी भी जलीलो खार नहीं होते हैं, यहाँ भी इज्जत के साथ में रहते हैं, मरने के बाद भी इज्जत के साथ में उठते हैं, और जन्नत में भी इज्जत के साथ जन्नत में जाते हैं। कोशिश किए बाबू। हाँ नाम बताओ, चलो खड़े होकर बताओ, खड़े हो। सुभान अल्लाह। एक बेटी का नाम बीबी फातिमा सही है। एक बेटी का नाम क्या है? बीबी। जोर से बोलो बीबी, और जोर से बोलो बीबी। सुभान अल्लाह। चलो तीसरी ज़ुलेखा गलत है। और जानते हो? नहीं जानते? सुनो मुझसे, याद रहेगा सबक। बोलो सबक याद, बता दूं? अरे बता दूं। बड़ी बेटी का नाम हजरते ज़ैनब। एक बेटी का नाम क्या है? हजरते ज़ैनब। जोर से बोलो हजरते ज़ैनब। एक बेटी का नाम है हजरते रुकैया। हजरते रुकैया। एक बेटी का नाम हजरते उम्मे कुलसूम। हजरते उम्मे। और प्यारी बेटी छोटी बेटी का नाम हजरते बीबी। बोलो हजरते बीबी। हजरते बीबी जो हसन हुसैन की माँ है, जो खातूने जन्नत है, जो हजरते अली की जो है ज़ौजा है, यही वो बीबी फातिमा है जो जन्नती औरतों की सरदार है। जन्नती औरतों की, बोलो जन्नती औरतों की। अरे माँ बनी जन्नती औरतों की सरदार, माँ बनी जन्नती औरतों की सरदार, और दोनों बेटे बने यानी हसन और हुसैन बने जन्नती नौजवानों के सरदार। तो नबी के कितने बेटे बेटियां? बोलो कितनी बेटियां? हजरते ज़ैनब। जोर से बोलो हजरते ज़ैनब, हजरते रुकैया, हजरते उम्मे कुलसूम और हजरते बीबी। बोलो बीबी। जब बेटी के बारे में जान लियो, बेटे के बारे में जान लियो, तो दामाद के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो कहेंगे मौलाना कुछ पता नहीं है। बेटी के बारे में बता दिया, दामाद के बारे में नहीं मालूम। क्या अंगूठी पहना यार? मतलब खोल, वो पहनना मना है। लूहा, लक्कड़, जस्ता, तांबा, पीतल, ये सब का जो अंगूठी और एक कड़ा वगैरह पहनना मना है। ये यहूदियों का तरीका है, ये जो है नसरानियों का तरीका है, ये हिंदियों का तरीका है। हम हिंदू नहीं हैं, हम यहूदी नहीं हैं, हम नसरानी नहीं हैं, हम ईसाई नहीं हैं, हम तो नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो सुन्नी मुसलमान हैं, हम तो सुन्नी मुसलमान हैं। इसलिए अगर तुम मुसलमान हो तो यहूदियों के तरीकों को अपनाना नहीं है, बल्कि नबी की सुन्नत को जिंदा करना। पहनोगे अंगूठी, और एक अंगूठी पहनना, वो भी चांदी का। दो नहीं बे, एक निकाल उसको। एक अंगूठी निकाल, एक अंगूठी पहनना। तो नबी के कितनी बेटियां और बेटे कितने? 3। दामाद कितने? 4 बेटियां दामाद एक। ये कैसे हो सकता है? 4 बेटियां दामाद एक हो सकता है क्या? बताओ कितने दामाद थे? बताओ, अगर जहन में तो बताओ। 2, 3, 4 बताओ। एक को मालूम है अली, और 3 बेटियां। देखो मैं बता देता हूँ चाचा, याद रहे बाबू। नहीं बैठो, चुपचाप बैठो, छोटे बच्चे हैं, इन पर कोई हदनाफिज नहीं होगा। मेरे नबी के 3 दामाद थे। कितने दामाद थे? 4 बेटियां, 3 दामाद। मैं तशरीह कर देता हूँ किसकी शादी किससे हुई है। किसकी शादी किससे हुई है? पहली जो बड़ी बेटी है हजरत ज़ैनब, उनकी शादी हजरत अबुल आस से हुई थी। क्या नाम है बड़े दामाद का? अबुल आस। बड़े दामाद का क्या नाम है? जोर से बोलो अबुल आस। और मजली बेटी की शादी हजरत उस्माने गनी से हुई। बोलो सुभान अल्लाह। किससे शादी हुई? जब मजली बेटी का जब इंतकाल हो गया
तो नबी ने तीसरी बेटी को हजरत उस्मान गनी के निकाह में दे दिया। इसीलिए हजरत उस्मान गनी को जुन्नुरैन कहते हैं, दो नूर वाले, यानी दो बेटियां, एक की शादी हुई, उनका इंतकाल हो गया, फिर दूसरी बेटी को आपने दे दिया, इसलिए हजरत उस्मान गनी को जुन्नुरैन कहते हैं। क्या बोलते हैं जोर से बोलो, क्या बोलते हैं जोर से बोलो? जुन्नुरैन। जुन्नुरैन का माना दो नूर वाले, यानी नबी की बेटियां नूर है, नबी के बेटे नूर है, नबी के नवासे नूर है, उनके बेटे के बेटे नूर है। तभी तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सब के रज़ा इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो मेरे नबी के दो दामाद हो गए और एक दामाद हजरत मौला, बोलो हजरत मौला अली हो गए। बात समझ में आ रही है? हजरत मोहतरम, मैंने जितनी बातें आपको बताई इसको याद रखना है। बोलो याद रखोगे? अगला तबलीग सीरत का जलसा फिर बलमगढ़ी में होना चाहिए। बलमगढ़ी वाले कितने हाथ उठाओ जरा, इंशाअल्लाह फिर आऊंगा, मैं यही सवाल करूंगा, आप जवाब दोगे? बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने तलवार के जरिए से, तशद्दुद के जरिए से, जोर और जुल्म के जरिए से इस्लाम नहीं फैलाया।